हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 24 फरवरी 2023 और आज की हरियाणा करंट अफेयर हमें आपको इस वीडियो में कराएंगे। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। हाल ही में हुए घोषणा के अनुसार कितने लाख तक की वार्षिक आय वाले लगभग 8 लाख परिवारों को मिलेगा चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ? तो यह 3 लाख तक वार्षिक आय के लिए मिलेगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तीन लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवार चिरायु आयुष्मान योजना में होंगे शामिल। नए मेडिकल कॉलेज के साथ जिलों में नर्सिंग कॉलेज और पैरा मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक तथा शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हड़ नूह में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उप मंडलीय अस्पतालों में सार्वजनिक निजी सहभागिता से अल्ट्रासाउंड और अन्य नैदानिक सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। गुरुग्राम में 700 बिस्तर का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिस्ट जिला अस्पताल बनाया जाएगा। निष्ठजन के लिए पंचकुला में स्टेट एक्शन समानुभूति सेंटर स्थापित किया जाएगा और 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री ने सतलुज यमुना लिंक SYL नहर के निर्माण हेतु कितने करोड़ के बजट का प्रावधान किया है? तो ये 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अटल भूजल योजना के तहत पानी की कमी वाले खंडों के गांव में 1000 पिजोमीटर स्थापित किए जाएंगे। लगभग 2.5 लाख एकड़ खेती योग्यता कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जाएगा। 4000 ऑन फार्म वाटर टैंक बनाए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से गन्ने की खेती के तहत 2 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाएगा। 2000 रिचार्ज बोरवेल और छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। खेती योग्य कमांड क्षेत्र के खालों के पुनर्वास, मरम्मत, निर्माण और विस्तार का काम किया जाएगा और इनकी मरम्मत, निर्माण और प्रति एकड़ 24 फीट से 40 फीट बढ़ाने के काम में तेजी लाई जाएगी। महेंद्रगढ़ के निजामपुर खंड समेत 10 जलाशयों का विकास किया जाएगा। सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सीएम श्री मनोहर लाल ने अतिरिक्त विधानसभा परिसर चंडीगढ़ के निर्माण हेतु कितने करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है? तो ये 50 करोड़ रुपए का किया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सीएम श्री मनोहर लाल ने अतिरिक्त विधानसभा परिसर चंडीगढ़ के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत राज्य के कलाकारों को कितने रुपए माह की पेंशन दी जाएगी? तो ये 10,000 माह की पेंशन दी जाएगी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों और कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएंगी। अम्बाला, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, करनाल और गुरुग्राम में 6 मॉडल जिला स्तरीय सार्वजनिक ई-पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत कलाकारों को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। हरियाणा लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए हरियाणवी कला प्रसार योजना शुरू की जाएगी। अंत्योदय परिवारों पर केंद्रित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों तक सीधे पहुंचने के लिए सेवा सेतु पोर्टल शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री ने वृद्धावस्था समान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित अन्य सामाजिक पेंशन का 2500 रुपये से बढ़ाकर कितनी राशि की घोषणा की है? तो ये 2750 रुपये की घोषणा की है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वृद्धावस्था समान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1 अप्रैल से
₹2500 से बढ़ाकर ₹2750 प्रति माह की जाएगी। वृद्धावस्था समान भत्ता के लिए आय पात्रता सीमा ₹2,00,000 से बढ़ाकर ₹3,00,000 प्रति वर्ष की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा सहित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्रबंध करवाने हेतु वरिष्ठ नागरिक सेवाश्रम योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उद्यान योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक परिवारों को कवर किया जाएगा। विशेष और दिव्यांग बच्चों के लिए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों का संचालन सरकार करेगी। शेष 15 जिलों में ई-वेइंग मशीनों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाल ही में किस जिले के गांव गुलाबा में तांबे के खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी? तो ये महेंद्रगढ़ जिले में की जाएगी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किलोमीटर प्रणाली के तहत 1000 और बसें संचालित की जाएंगी, जिनमें 200 मिनी बसें होंगी। हरियाणा रोडवेज में राजस्व हिसाब जांच प्रणाली लागू की जाएगी। सभी जिलों में ई-टिकटिंग प्रणाली शुरू की जाएगी। रेवाड़ी सहित नगर निगम वाले 9 शहरों में सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी से गुरुग्राम, बल्लभगढ़, हिसार, सोनीपत, करनाल और पिपली में नए मल्टी मॉडल बस स्पॉट स्थापित किए जाएंगे। गुरुग्राम में सिटी इंटरचेंज टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराए की पात्रता आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया है। अब डीलर पॉइंट पर नए वाहनों का पंजीकरण। भिवानी और नूंह में नए ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं संस्थान शुरू किए जाएंगे। गुरुग्राम में 26 एकड़ भूमि पर हेली हब स्थापित किया जाएगा। पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 10 सिंगल इंजन ट्रेनर एयरक्राफ्ट और 1 मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। महेंद्रगढ़ में गोलवा गांव में तांबे के खनिज ब्लॉक की नीलामी की गई है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा में पीएम कुसुम योजना के तहत कितने नए सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे? तो ये 70,000 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 800 मेगावाट क्षमता के नए थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2019 से 2021 अवधि में आवेदन करने वालों का नलकूप कनेक्शन जारी किया जाएगा। पीएम कुसुम योजना के तहत 70,000 नए सौर पंप स्थापित किए जाएंगे। गौशाला, गुरुकुलों, कामकाजी महिला हॉस्टल, अनाथालय, विशेष बच्चों के लिए स्कूलों, वृद्धाश्रम, बाल गृहों, नारी निकेतनों, धर्मार्थ संस्थानों जैसे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सामाजिक और सामुदायिक संस्थानों में ग्रिड कनेक्टेड रूट टॉप और ऊर्जा संयंत्रों की स्थापित की जाएगी। गुरुग्राम और नूंह जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। महेंद्रगढ़ जिले में च्यवन ऋषि के प्राचीन आश्रम स्थल डोसी की पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। सूरजकुंड में अक्टूबर-नवंबर 2023 में दिवाली उत्सव मेला आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा बनी पुनर्वास योजना के तहत कितनी बनियां विकसित की जाएंगी? तो ये 200 बनियां विकसित की जाएंगी, याद रखना सभी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निर्माण स्थलों पर क्रेच, प्ले स्कूल और साइट स्कूल खोले जाएंगे। श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लेबर हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे। श्रमिकों के बच्चों की ट्यूशन अनुदान, छात्रावास निःशुल्क, पुस्तकों और कंप्यूटर, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावन योजना शुरू की जाएगी। प्रत्येक जिले में लगभग 5 से 10 एकड़ क्षेत्र के जंगल में सीता, अशोक, कृष्णवट वृक्ष, किशन, कदम, बड़, पीपल, नीम, शमी, देसी आम, नीम, वरुण, बेल पत्र लगाकर अमृत वन विकसित किए जाएंगे। हरियंका बनी पुनर्वास नामक योजना के तहत 200 गांव बनियां विकसित की जाएंगी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाल ही में कहाँ सिटी इंटरचेंज टर्मिनल स्थापित किया जाएगा? तो ये गुरुग्राम में किया जाएगा। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। किलोमीटर प्रणाली के तहत 1000 और बसें संचालित की जाएंगी, जिनमें 200 मिनी बसें होंगी। हरियाणा रोडवेज में राजस्व हिसाब जांच प्रणाली लागू की जाएगी। सभी जिलों में ई-टिकटिंग प्रणाली शुरू की जाएगी। रेवाड़ी सहित नगर निगम
वाले 9 शहरों में सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी से गुरुग्राम, बल्लभगढ़, हिसार, सोनीपत, करनाल और पिपली में नए मल्टी मॉडल बस पोस्ट स्थापित किए जाएंगे। गुरुग्राम में सिटी ट्रांजिट टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक के रियायती किराए की पात्रता आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया है। अब डीलर पॉइंट नए वाहनों का पंजीकरण करेगा। भिवानी और नूंह में नए ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं संस्थान शुरू किए जाएंगे। गुरुग्राम में 26 एकड़ भूमि पर हेली हब स्थापित किया जाएगा। पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 10 सिंगल इंजन ट्रेनर एयरक्राफ्ट और 1 मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने इस वर्ष होने वाले एशियाई खेलों की तैयारी के लिए प्रत्येक पात्र खिलाड़ी को कितने लाख रुपए देने का निर्णय लिया है? तो यह 2.5 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य में किसके द्वारा ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में मेडिकल रिसर्च सेंटर आधारशिला रखी गई है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रखी है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का दौरा किया है और इससे के परिसर में एक मेडिकल रिसर्च सेंटर और ट्रांसलेशन रिसर्च लैबोरेटरीज की आधारशिला रखी है। इस अवसर को उत्सव 2023 की वैज्ञानिक उपलब्धियों और दृष्टि का निवारण के रूप में मनाया गया। मेडिकल रिसर्च सेंटर 50 बिस्तरों वाला अस्पताल होगा। ये थी आज की हमारी हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो।